हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं और महीने में 2 एकादशी पड़ती है। ऐसे ही आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी जन्म मरण के बंधन से मुक्ति कराने वाली है। योगिनी एकादशी पर व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और व्रती को बैकुंठ में जगह मिलती है। इसीलिए इस एकादशी का इतना ज्यादा महत्व है। लेकिन इस योगिनी एकादशी को लेकर सभी भक्तों में कंफ्यूजन बनी हुई है कि हमें व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा और इसी के साथ साथ इसकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन 2 जुलाई 2024 को सुबह 8:42 पर होगा। तो जो 1 जुलाई को एकादशी होगी वो दशमी युक्त एकादशी होगी, जिसका कि कोई भी महत्व नहीं रहता। इसीलिए उदय तिथि के हिसाब से 2 जुलाई दिन मंगलवार को ही व्रत रखा जाएगा, जो कि सबसे उत्तम माना गया है। तो अब पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 8:56 से लेकर दोपहर के 2:10 तक रहेगा। तो अब जान लेते हैं, अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आपके लिए व्रत का पारण का समय क्या रहेगा। इस योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 3 जुलाई दिन बुधवार को किया जाएगा और उसके पारण का समय रहेगा सुबह 5:27 से लेकर सुबह के ही 7:10 तक रहेगा। इस योगिनी एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि यह देवशयनी एकादशी से पहले आती है। क्योंकि देवशयन पर भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए पाताल लोक में वास करते हैं, जिससे कि चतुर्मास भी कहा जाता है। और योगिनी एकादशी का व्रत करने से घर में धन संपत्ति और वैभव आता है और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए इस योगिनी एकादशी का इतना ज्यादा महत्व माना जाता है। और इस योगिनी एकादशी पर कुछ खास शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें कि त्रिपुष्कर योग और स्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। 2 जुलाई को स्वार्थ सिद्ध योग 5:27 से लेकर अगले दिन सुबह के 3 जुलाई को 4:40 तक रहेगा। इसके अलावा जो त्रिपुष्कर योग है वह 2 जुलाई को सुबह 8:42 से लेकर अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। इसीलिए इन योगों में भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो अब हम पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिनों तक चलता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। तो ऐसे में दशमी तिथि से सारे नियम लागू शुरू हो जाते हैं। जैसे कि दशमी के दिन आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दशमी की तिथि के दिन ही आपको अपने बाल धो लेने चाहिए, घर की सारी साफ सफाई कर लेनी चाहिए। और इसी के साथ साथ इस दिन दशमी तिथि को ही आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और दशमी तिथि की शाम के समय सूर्यास्त से पहले पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भोजन करने से आपको बचना चाहिए। और रात को भी आपको बेड पर ना सोकर जमीन पर शयन करना चाहिए। और दशमी तिथि को ही आप तुलसी के पत्तर तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी में तुलसी में ना ही जल दिया जाता है ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। अब एकादशी के दिन सुबह आपको प्रातः काल यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद आपको इस दिन प्रातःकाल लकड़ी की दातुन इस दिन नहीं की जाती। एकादशी के दिन आपको दातुन बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अभाव में आप नींबू जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा सकते हैं, या फिर आप उंगली से कंठ को साफ कर लें। लेकिन इस दिन एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना विवर्जित माना जाता है। इसीलिए जो पत्ते स्वयं से गिरे हुए हों आप उनका सेवन कर सकते हैं। यदि इस दिन संभव ना हो ये सभी चीजें आपके लिए कर पाना, तो आप पानी से 12 बार कुल्ले भी कर सकते हैं। फिर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। अगर किसी तीर्थ पर हो तो ज्यादा उत्तम है, वहां किसी पवित्र नदी में स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तो ज्यादा उत्तम माना जाएगा। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके अपने पूजा घर में आए तो वहां पर गंगा जल का छिड़काव करें।
में एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर उनकी मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। इसके अभाव में आप लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर सकते हैं। अब वहां पर आप उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, षोडश उपचार से उनकी पूजा उपासना करें, वहां पर एक अखंड घी का दीपक जलाएं और वहां पर अपने व्रत का संकल्प लें, क्योंकि कोई भी व्रत बिना संकल्प के पूर्ण नहीं होता। आप यह व्रत निर्जला रखना चाहते हैं या फलाहार करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। भगवान विष्णु जी को आप पीले फलों का भोग और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना ना भूलें और इसमें तुलसी पत्र अवश्य ही डालें। भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और उसके बाद भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथा संख्या मंत्र में जाप करें, या फिर आपका जो पास जो कोई गुरु मंत्र है तो आप उसका भी जाप कर सकते हैं। और एकादशी के दिन तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए, लेकिन ना ही तुलसी में जल दें, ना ही तुलसी के पत्तों को स्पर्श करें। एक दिन पहले से ही तोड़कर आप सोमवार के दिन सुबह 10:30 बजे से पहले पहले आप तुलसी के पत्तर तोड़कर रख सकते हैं, जो कि आप अगले दिन पूजा में उसका इस्तेमाल करेंगे। और द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी के पत्तर नहीं तोड़े जाते, तो उस दिन भी आप तुलसी के पत्तों का प्रयोग करेंगे। और रात्रि जागरण का सबसे ज़्यादा खास महत्व है, इसलिए अपनी समर्था के हिसाब से रात्रि जागरण अवश्य करें। और उसके बाद अगले दिन आप सुबह जल्दी उठें, आप गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें और फिर उसके बाद विष्णु भगवान जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करें। और उसके बाद भगवान विष्णु जी को अब व्रत का आपको पारण करना है तो भगवान विष्णु जी को किसी मीठी चीज का भोग लगाएं। आप चाहे तो साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, आप चाहे तो चावल की मीठी खीर भी बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है, द्वादशी के दिन चावल खाना अति उत्तम माना गया है। आप चाहे तो उसका भोग लगाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को भोग लगाने के बाद गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें, यानी कि व्रत खोलना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी हुई चीजों का आपको त्याग करना चाहिए, चाहे आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा। अगर आप नहीं भी व्रत रखते हैं तो आज के दिन कम से कम आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनुष्य के पाप कर्म भी कटते हैं और पुण्य की बढ़ोतरी भी होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।